हूं सुभाष, आप देख रहे हैं एमसी न्यूज। एमसी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है शहर की खास खबरें। कोरोना की तीसरी लहर अपनी भयानक रूप से जिले में पांव पसारे। इसके पूर्व से ही गया नगर निगम कोरोना महामारी से शहरवासियों को बचाने के लिए शहर के हर वार्डों में जाकर सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अभियान के दूसरे दिन गया नगर निगम के उप मेयर मोहन श्रीवास्तव मेयर वीरेंद्र कुमार के साथ सैनिटाइजेशन अभियान का कमान खुद संभालते हुए अपने हाथों से सैनिटाइज किया। अभियान के दूसरे दिन गया रेलवे स्टेशन से अभियान की शुरुआत करते हुए बैरागी, बागेश्वरी, तेलबिघा, संजय नगर व मानपुर के वार्ड संख्या 50, 51 सहित कई मोहल्ले के प्रमुख सड़कों, गलियों, मकानों व दुकानों का सैनिटाइजेशन किया गया व मच्छरों के प्रकोप से बचाने के लिए फॉगिंग व स्प्रिंटर मशीन से केमिकल का छिड़काव किया गया और कोरोना महामारी से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने मौके पर बताया कि सैनिटाइजेशन में सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, जो कोरोना के वायरस सहित अन्य सभी तरह के कीटाणुओं को मारने में काफ़ी कारगर है। साथ ही स्प्रिंटर मशीन से केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे हवा में जो भी एंटीवायरस है उसका खात्मा हो जाएगा। अभियान में उप मेयर के साथ साथ उप नगर आयुक्त अजय कुमार, वार्ड पार्षद दीपक चंद्रवंशी, धर्मेंद्र कुमार, मनोज कुमार, उप नोडल पदाधिकारी दिनकर प्रसाद, मुख्य सफाई निरीक्षक सत्येंद्र प्रसाद व अन्य शामिल थे। लोग निगम स्टोर से निकले हैं, इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड की मात्रा है। जो पीछे में स्प्रिंकलर मशीन चल रहा है, उससे वो सैनिटाइज के साथ साथ वायु प्रदूषण मुक्त करने का उसमें यूरिया वगैरह केमिकल जो है लगा हुआ है। फॉगिंग में मिलाथियन से लेकर के बीटेक से लेकर के उसका एक किंग आता है जो काफ़ी शक्तिशाली है, जो डेंगू मच्छर को भी मारता है, लार्वा को भी मारता है। हम लोग इसमें केमिकल जो डाले हैं आसपास के नालाओं में भी इसको सैनिटाइज कर रहे हैं, जिसमें लार्वा जो मच्छर का बच्चे लोग होते हैं वो भी उससे मरते हैं और हवा और प्रदूषण में जो भी ऐसा एंटीबॉडी है उसको भी शिथिल करता है। साथ ही साथ साइड में और रोड का धुलाई और आसपास में गंदगी को भी नियंत्रित करता है। इसके साथ ही साथ कोविड से लड़ाई के लिए काफ़ी कारगर है सोडियम हाइपोक्लोराइड सैनिटाइज। ये सैनिटाइजेशन से आसपास के क्षेत्र पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो जाता है और जिस प्रकार से डेल्टा वेरिएंट को हम लोगों ने देश और दुनिया में देखा, जो जीवन को ठहरा दिया, पूरे देश और दुनिया को ठहरा दिया और जो मंजर था वो अपने आप में देखने लायक था। उसमें हम काबिले तारीफ हैं गया नगर निगम के माननीय महापौर, जो अपना घर द्वार संसार छोड़ करके निगम परिवार, निगम के सारे कर्मचारी पदाधिकारी, हमारे सफाई कर्मी, निगम के पार्षदगण और जुड़े हुए लोग, पत्रकार भाइयों और हमारे साथ देने वाले सभी लोग, गया के सम्मानित जनता से अपील करता हूँ कि कोविड-19 का कहर जो है ये बररुपिया कहर कभी भी अपना रूप रंग बदलता है। अगर ये कहर अपोजिट दिशा में गई तो हम लोगों का जीना हराम हो जाएगा। इसलिए ये पहले से कंट्रोल होना चाहिए। कोरोना कम हुआ था, ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए इसको ध्यान में रख करके मास्क का इस्तेमाल हम लोग यत्र तत्र मास्क भी बांट रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। आज मकर संक्रांति का दिन है, सभी लोगों को हृदय दिल से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और हम लोग बगैर बरस किए सुबह 7-8 बजे ठंड में निकल जाते हैं। इसके पहले जब हम लोग डेल्टा में काम करते थे, चाहे बरसात हो चाहे गर्मी हो, और 44 डिग्री 48 डिग्री पर हम लोग धूप में पैदल चल के काम किए हैं। अगर जनता का जवाबदेही लिया है और जनता, आम लोग, सम्मानित लोग संकट में हैं और महामारी में हैं, तो उनसे निपटना और अपनी जान को कुर्बानी देकर उनकी सहायता करना यही परम कर्तव्य है और यही सफल समाज सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो फैला हुआ था, इसमें हमारे उप महापौर सही पार्षदगण युद्ध स्तर पर कार्य किए थे। जैसे आप लोग को जानकारी होगी, जो कोरोना का जो ग्राफ था वो काफ़ी हम लोग का अभियान से कम हुआ था। इस बार कोरोना का नया वेरिएंट आया है, डेल्टा माइक्रोन, उसको नजर रखते हुए जिस तरह से ग्राफ ये बढ़ रहा है, उस तरह से फिर हम लोग ये अभियान चलाए हैं और घर घर जाकर ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आप लोग कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालन करें और जो गरीब तबका का आदमी है उसको मास्क वितरण करके भी हम लोग कर रहे हैं और सभी को कोरोना का गाइडलाइन का पालन करने के लिए ये घर घर जाके संदेश देना है। शहर के मानपुर स्थित वार्ड नंबर 51 के क्षेत्र ईश्वर चौधरी हॉल्ट के समीप देवी मंदिर परिसर में
स्थानीय वार्ड नंबर 51 के पार्षद सह निगम स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मनोज कुमार ने इन दिनों बढ़ती ठंड को देखते हुए क्षेत्र के 351 गरीब, जरूरतमंद, लाचार व वयोवृद्धों के बीच कंबल का वितरण किया। वह मकर संक्रांति पर्व पर चूड़ा, तिलकुट व कोरोना से बचाव के लिए मास्क का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मानपुर प्रखंड के अंचलाधिकारी अनुज कुमार, पूर्व वार्ड पार्षद किरण देवी, समाजसेवी दिनेश राव, अभिषेक सिंह, मनोज कुमार उर्फ भोला, कल्याण कुमार, अजीत कुमार, पूर्व मुखिया बलदेव प्रसाद, रंजित कुमार व अन्य समाजसेवी शामिल थे। इस मौके पर जरूरतमंदों के सहायता नेकी की दीवार का भी उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि अंचलाधिकारी अनुज कुमार व पार्षद मनोज कुमार ने फीता काटकर नेकी के दीवार का शुभ उद्घाटन किया। नेकी का दीवार का उद्घाटन हमारे माननीय यहाँ लोग अनुपयोगी पुराने कपड़े व अन्य सामान छोड़ जाएंगे, जिसे जरूरतमंद लोग अपने उपयोग में लाएंगे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सीओ अनुज कुमार ने बताया कि वार्ड पार्षद मनोज कुमार द्वारा गरीबों के लिए नेकी का दीवार का उद्घाटन और कंबल, चूड़ा, तिलकुट का वितरण दोनों ही कार्य सराहनीय है। उन्होंने बताया कि अक्सर पार्षद द्वारा इस तरह का सेवा भाव से कार्य करते रहते हैं, सभी लोग को इनका अनुसरण करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील किया कि समाज के और लोगों को भी आगे आना चाहिए। वहीं पार्षद मनोज कुमार ने बताया कि इस तरह के कार्य आगे भी जारी रहेगा। जो लोग छूट गए हैं उनको सूचित किया जाता है और चिन्हित कर सामान दे दिया जाएगा। आज इस मकर संक्रांति के अवसर पे एक इनका जो दो चीज़ें, एक गरीबों के बीच में कंबल का वितरण और एक गरीबों के लिए नेकी की दीवार में जो हमारे यहाँ पुराने कपड़े या पुराना उपयोगी चीज़ जो है वो ला करके यहाँ रखने वाली चीज़ जिनको ज़रूरत हो यहाँ से ले जा करके यूज करें। तो ये दो चीज़ें आज इस शुभ अवसर पर इनके द्वारा जो किया जा रहा है गरीबों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। और ऐसा हम इनके द्वारा बराबर गरीबों के बीच में हमेशा कोई त्यौहार या दूसरे अवसरों पे किया जा रहा है। तो इनका इस कार्य के लिए मैं इनका तहे दिल से इनको शुक्रिया देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इन्होंने ऐसा आज के शुभ अवसर पे दोनों कार्य करने का काम किया। और एक जो नेकी की दीवार है, कुछ नए चीज़ें जो हर एक वार्ड में इनके द्वारा बताया गया कि हर एक वार्ड में करना है, तो ये बहुत ही अच्छा सोच है। और हम सभी से एक गुजारिश रहेगी कि सभी अपने अपने वार्ड, अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने घर के पास भी ऐसा सोच ला सकते हैं। और जो भी जिनके पास भी अनुपयोगी चीज़ हो, जो उनकी यूज का नहीं रह गया हो, तो वो ला के यहाँ रखें। जिनको ज़रूरत पड़ेगा, जिस गरीब गुरुआ को ज़रूरत रहेगा, वो यहाँ से लेकर के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये इनोवेटिव चीज़ है। और हम सभी से रहेगा कि सोच के लेकर हम सभी लोग जागरूक हो और इसमें बढ़ चढ़कर इस चीज़ को सफल बनाने का कार्य करें। अपना परिचय दें। मैं अनुज कुमार, अंचल अधिकारी, मानपुर। थैंक यू। हमारी सोच है कि गरीबों को एक नेकी की दीवार, हमारे संरक्षण वाले जो हैं अभिषेक जी हैं हमारे यहाँ, उसने कहें कि सरकार का ऐसा एक कथी है कि नेकी जो पुराना कपड़ा घर में रहता है उसको यहाँ रख दें। जिनको ज़रूरत की चीज़ है वो ले जाएंगे और जिनके घर में जो जाते हैं वो यहाँ रख दें। इसी कार्यक्रम और आज मैं मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमको लगा जो हमारे यहाँ गरीब लोग, जो महादलित लोग, बुजुर्ग लोग, मासूमात और विकलांग, इसको मैं ठंडा बहुत गिर रहा था, इस अवसर पर हमने और कोरोना के देखते हुए भी कि एक कंबल, चूड़ा, तिलकुट और एक मास्क देकर सभी गरीबों का अच्छा होगा। और इसका गरीब जो ठंडा में टूटते हैं, जो हमने एक दिन आ रहे थे बाहर से तो हमने देखा उस भुनटोली में, महादेव टोला में, तो हमको लगा कि महादेव टोला गरीब लोग बहुत ही दिक्कत से रहते हैं। इसी सोच के साथ आज हम 301 कंबल विकलांग, विधवा और बूढ़ा के लिए वितरण कर रहे हैं। और बस यही हमारी सोच है। इस सोच के साथ आराम से और कोरोना के गाइडलाइन पालन करते हुए इस काम को कर रहे हैं कि
मास्क इसलिए दे रहे हैं कि जो व्यक्ति अगर मास्क नहीं लगाए हुए हैं दूरी बनाकर और मास्क लगा रखें, इसलिए कि हमारे देश में नहीं पूरे विश्व में तीसरी लहर और बहुत ही घातक बीमारी है। इससे सबसे बड़ा इसका इलाज है बचाव। मास्क जरूरी है और 2 गज दूरी भी जरूरी है। इसीलिए आज हम 301 कंबल अपने बांट के गरीब गुरबा के बीच में वितरण कर रहे हैं और चूड़ा तिलकुट और एक मास्क का वितरण करके। यही चंद शब्दों के साथ मेरा नाम मनोज कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 51, शासन समिति सदस्य, गया नगर निगम। सबसे पहले तो जो नेकी का दीवार बनाया गया है ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत बनाया गया है। नेकी की दीवार का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे घरों में जो वेस्ट कपड़े पड़े हुए हैं, जो उपयोगी हैं, जो किसी गरीब और दुखियों के लिए उपयोगी हो सकता है, उसके लिए बनाया गया है। और ये नेकी की दीवार स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत बनाया गया है। इसका मेन पर्पज है कि हम अपने वार्डों को स्वच्छ बनाएंगे और स्वच्छ बनाने के बाद जिन व्यक्तियों को इसकी जरूरत होगी वो यहाँ से लेकर के जाएंगे और जिन व्यक्तियों को के पास ज्यादा होगा वो यहाँ पे अपना छोड़ करके जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे बिहार में गया नगर निगम ने टॉप किया था स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में। अभी नगर आयुक्त महोदय का निर्देश है, उसी निर्देशों में हम लोग काम कर रहे हैं कि इस बारी हम लोग अपने शहर को ज्यादा से ज्यादा स्वच्छ और सुंदर बनाएं। परिचय देंगे। मैं नगर निगम की सहयोगी संस्था फिनिश सोसाइटी का प्रोजेक्ट ऑफिसर हूं, अभिषेक प्रताप सिंह। शहर के वार्ड नंबर 37 न्यू एरिया विसार तालाब के समीप स्थानीय वार्ड 37 के पार्षद सारिका वर्मा की ओर से शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के बैनर तले वार्ड के 101 गरीब, असहाय व लाचार लोगों के बीच बढ़ती ठंड को देखते हुए कंबल व मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर चूड़ा, तिलकुट, गुड़ एवं कोरोना की महामारी से बचाव के लिए मास्क का वितरण किया गया। इस मौके पर कंबल वितरण कार्यक्रम को सफल बनाने पर समाज सेवी सुनील बम्बैया, राजीव रंजन, अभिषेक, सोनी कुमार वर्मा, मनोज, अंजनी गौतम, जयरंजन मिश्रा, गौतम सोनी, पप्पू गोस्वामी, राज रंजन, आनंदी रजक, गांधी प्रसाद, शंभू दास, अमृत कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मौके पर जरूरतमंदों के सहायता नेकी का दीवार का भी शुभारंभ किया गया। वार्ड पार्षद सारिका वर्मा ने फीता काटकर नेकी का दीवार का उद्घाटन किया। यहाँ लोग अपने पुराने कपड़े व उपयोग में न आने वाली चीजों को छोड़ जाएंगे, जिससे जरूरतमंद लोगों को उपयोग में आएगा। आज दिनांक 15/1/2022 को संक्रांत के अवसर पे हमारे वार्ड में या पूरे गए शहर के वृद्ध जो है जिनको जरूरतमंदों को तिलकुट, चूड़ा, कंबल, मास्क देकर किया गया। इससे जो असहाय लोग हैं उनको मदद मिली, राहत होगी। हाँ, राहत मिलेगी। और साथ ही इन लोग से अपील है कि अभी कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बिना काम के बाहर ना निकलें और जो नहीं लिए हैं कोरोना के सुई वो जाकर जिला स्कूल में सुई लें। धन्यवाद। और साथ ही नेकी दीवार का भी उद्घाटन है आज, जिसमें गरीबों को जो कपड़ा जो चाहे वो ले सकता है। यहाँ पे वो नेकी दीवार का भी प्रोग्राम का उद्घाटन किया जाएगा। आज तीन संक्रांत के शुभ अवसर पर शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड के द्वारा और मुख्य अतिथि में सारिका वर्मा वार्ड पार्षद और सुनील बम्बैया, अंजनी गौतम जी और प्रिंस, इस सब के नेतृत्व में कंबल वितरण किया गया। और लगातार ये कंबल वितरण जारी है, रात्रि में भी सेवा दिया जा रहा है और सभी लोगों में जो उत्साह है और गरीबों का जो सेवा है, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती के टाइम में भी हमेशा चर्चा चलता है कि नर ही नारायण सेवा है, तो हम लोग नर का ही पूजा कर रहे हैं और उनके ही माध्यम से जीवन जीने का
एक सबक सीख रहे हैं। और इसी के साथ आज बांटा गया 100 लोगों का लगभग आज कंबल वितरण किया गया है और उसके साथ में चूड़ा, तिलकुट, गुड़ का भी वितरण किया गया है। जैसे रात में भी आप लोग करते हैं ना, उसको बताइएगा। हाँ, तो रात में हम लोग निकलते हैं, दिसंबर माह से ही ये कार्यक्रम चल रहा है और उसमें जब निकलते हैं तो अंजनी जी रात का पूरा कार्यक्रम देखते हैं, स्टेशन परिसर में जाते हैं और जो व्यक्ति के ठंड में कुर रहे होते हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं होते, उनको कंबल ओढ़ा करके ठंड से बचाने का काम किया जाता है। साथ में करसिल्ली में भी उसके बाद कुछ दलित टोला में जाते हैं जहाँ पर लोगों के बीच में कंबल नहीं है, ऐसे लोगों को कंबल दे करके और आग जलाओ का कार्यक्रम करके लोगों को ठंडा से बचाया जाता है। क्या नाम है? मेरा नाम अनंत देश अमन, शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड संरक्षक। आज न्यू एरिया विशाल तालाब की मुहानी पे मकर संक्रांति महापर्व के शुभ अवसर पर कम्बल, चूड़ा, तिलकुट एवं मास्क का वितरण कर गया है। कोरोना देखते हुए मास्क का भी वितरण किया गया है और ये करीब अगला शनिवार को भी किया गया था। कुछ लोग बच गए थे, 100-150 लोग, तो हम बोले थे कि अगला शनिवार को आप लोग को मिलेगा और ये लगातार हम लोग के चलते आ रहा है कि जिससे गरीब से ठंड से कोई किसी आशाएं को दिक्कत ना हो, सभी ठंड में अच्छा से कंबल में रहे और मास्क में रहे, जिससे कोरोना का प्रभाव उस पर ना पड़े और दूरी बना के रहे। और हम लोग भी चाहते हैं कि ये बुरा वक्त जो चल रहा है अभी कोरोना का, उसमें सब लोग सुरक्षित एवं व्यवस्था के साथ रहे। और आज आपका नेकी की दीवार का भी उद्घाटन है, जिसमें पूरा वार्ड नंबर 37 का सभी बुद्धिजीवी जनता लोग ने अपना जो गर्म कपड़ा है, जैकेट है, ये सब ला के दे रहे हैं, जो गरीब अपना यहाँ से लेके जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सब लोग जैकेट में, स्वेटर में, कंबल में रहे, ठंड से बचे। इसमें बिहार युवा शक्ति और शहीद भगत सिंह यूथ ब्रिगेड, इसमें सबका सहयोग है। सब लोग हम लोग मिलजुल के सब काम कर रहे हैं। परिचय सुनील कुमार सिन्हा और सुनील बम्बैया। गरीब आदमी को ठंडा के लिए कपड़ा छोड़ दिए हैं, जो गरीब आदमी को आशा है लोग यहाँ से उठा कर ले जाएंगे। इनरव्हील क्लब गया की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर स्थानीय किन्नर समाज के बीच उनकी संस्था को चूड़ा, तिलकुट, चावल, दाल और पुराने कपड़े डोनेट किए गए। साथ ही संस्था में रहने वाले बच्चों के लिए 30-30 बर्तन के सेट भी डोनेट किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ट्रांसजेंडर के लिए संस्था दोस्ताना सफर चला रही पटना के रेशमा शामिल हुई। संस्था दोस्ताना सफर ट्रांसजेंडर को कंप्यूटर, ब्यूटिशियन, सिलाई कटाई व डांस सिखाती है ताकि उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए। कार्यक्रम क्लब के अध्यक्षा तृप्ति गुप्ता के निर्देशन में संपन्न की गई। इसके अलावा कार्यक्रम को सफल बनाने में पीपी मीनाक्षी भदानी, पीपी बिम्मी लोहानी, पीपी शुभ्रा गुप्ता, अंकिता शुभ्रा व क्लब की एडिटर आशा कंधवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमस्कार, मैं तृप्ति गुप्ता, अध्यक्षा इनरव्हील क्लब ऑफ गया। आज मेरे साथ हैं दोस्ताना सफर बिहार की रेशमा जी, जो अब एक बहुत ही अच्छा सेंटर चलाती हैं, जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के लिए एक कोर्स चलाया जाता है, जहाँ की सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है, कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है और इसके साथ पार्लर की ट्रेनिंग भी दी जाती है, डांस सिखाया जाता है। इनका मेन मकसद है कि मुख्य धारा में ट्रांसजेंडर को जोड़ना, उनके साथ एक अलग तरह का व्यवहार समाज में किया जाता है और कई तरह की परेशानियां इनको होती है। तो हमारा क्लब इनके साथ खड़ा है हमेशा और हम लोग हर साल इनके साथ कुछ ना कुछ करते हैं प्रोजेक्ट। तो इस बार ये ज़रूरत की सामान जो इन्होंने ही बताया था कि ये इनको चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए, तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से ही सामान इनको दिया जा रहा है। बाकी आज मकर संक्रांति है, तो क्लब की तरफ से मैं सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएँ देती हूँ और क्लब की ओर से एक चूड़ा, तिलकुट भी इनके लिए भेजा जा रहा है। ये पटना से यहाँ आई हैं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारे बीच आई हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी अगर आपकी कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसे पूरा कर पाऊँ। धन्यवाद।
नमस्ते, मेरा नाम रेशमा प्रसाद है और मैं एक ट्रांसजेंडर शेल्टर होम चलाती हूँ। वहाँ पे स्किल अप प्रोग्राम भी रन करती हूँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आज मैं गया में हूँ और तृप्ति मैम हैं, उनके नेतृत्व में हम यहाँ पे अपने शेल्टर होम के लिए सपोर्ट पा रही हैं, जिसमें बर्तन हैं, कपड़े हैं, इनर व्हील की तरफ से। और ये इनर व्हील वैसे तो हमारे साथ बहुत समयों से जुड़े हुए हैं और हमें सपोर्ट देते रहे हैं, और गया शहर में आकर के सहयोग लेना हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक मौका है, क्योंकि अभी तक कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए थोड़ी मुश्किलें हैं और उसी को थोड़े छोटे प्रयास करके इसको काम करने का प्रयास कर रही हूँ। हमारे शेल्टर होम का नाम है गरिमा गृह, जो अभी वहाँ पे 17 की संख्या में साथी है और सभी लोग अपने लाइफ को कैसे मेन स्ट्रीमिंग लाइफ के साथ में जीने के लिए रास्ता निकाल सकते हैं, उसके लिए सभी लोग मिल करके आगे बढ़ रही है। जी, मेरा नाम बलिराम है और मैं अरवल से आता हूँ। और ये जो प्रॉफिट रजिस्टर है ये अति उत्तम है। और धन्यवाद। एक चीज़ आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, तिल संक्रांत है और इस उपलक्ष्य पे इनरव्हील गया आपको एक तोहफा दान जो भी दे रहा है, इसके बारे में मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, आपको पता है? आज के दिन ही मतलब सूर्य मकर रेखा को क्रॉस करते हैं, दैट्स वाई सूर्य में और भी ऊर्जा आती है और एक और भास्कर का जो स्वरूप होता है वो बहुत ही और तेज के साथ में बैसाखी पर भी कहते हैं जी। और ये बसंत ऋतु के आने के उपलक्ष्य में ये दिन मनाते हैं और नया फसल भी लगाते हैं और उसी से लोग एक दूसरे को दान देते हैं। तो आज का दिन बहुत पुण्य होता है। इनरव्हील गया की पूरी टीम से आपको बहुत बहुत मकर संक्रांति की उपलक्ष्य शुभकामनाएं। जी हाँ, शुक्रिया इनरव्हील का। और जिस तरीके से आप विश कर रही हैं, ब्लेस कर रही हैं और जिस तरीके से हम नई फसल की बात कर रही हैं, तो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की भी नई फसल आएगी और एक नए उजाले और नए सवेरे के साथ, जिसमें इनरव्हील का ज़रूर नाम जुड़ा है और जुड़ा रहेगा। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया, थैंक यू। नगर विकास परिषद मेयर एवं डिप्टी मेयर सहित नगर निकाय में मुख्य पार्षद का चुनाव सीधे आम जनता द्वारा चुने जाने के अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाने का स्वागत करती है। इस आशय की जानकारी नगर विकास परिषद द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में परिषद के अध्यक्ष मसूद मंजर व महासचिव राम कुमार यादव ने दी। प्रेस वार्ता में सचिव विनय किशोर प्रसाद, शिवचंद सिंह, संजय सिंह, पूर्व पार्षद लालजी प्रसाद, अजय सिंह, किरण वर्मा, मोहम्मद याहिया, इंदु सहाय, महेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, प्रोफेसर अरुण कुमार प्रसाद, पार्षद संतोष सिंह व अन्य उपस्थित थे। उपस्थित वक्ताओं ने बताया कि नगर विकास परिषद द्वारा विगत कई वर्षों से मेयर एवं डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे आम जनता द्वारा चुने जाने की मांग मुख्यमंत्री से परिषद द्वारा की जा रही थी। अध्यादेश का स्वागत करते हुए वक्ताओं ने बताया कि इस नियम से नगर निकाय में खरीद फरोख्त व धन बल्का पर रोक लगेगी व जनप्रतिनिधि अपना दायित्व भी बखूबी निभाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य यही है कि वर्षों से हम लोग ने मांग कर रहे थे कि नगर निगम का जो चुनाव हो जनता के द्वारा हो, मुख्य पदाधिकारी जैसे मेयर उप मेयर का, वो आज बिहार सरकार को मैं बहुत आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारी मांग को मानकर और उन्होंने ऐसा कदम उठाए हैं कि जनता को सीधा मेयर चुनने का अधिकार मिला है और उप मेयर चुनने का अधिकार मिला है, जिससे कि नगर निगम का बोर्ड साफ सुथरा बनेगा और शहर का विकास होगा। क्या परिषद भी अपना उम्मीदवार देगी? वो तो हम लोग परिषद के बैठक में निर्णय लेंगे। इससे क्या फायदा होगा? ये जो अध्यादेश आया जिसका आप लोग स्वागत कर रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा जनता? हमारा मेन उद्देश्य है कि गया शहर में जो समस्या है, पहले हम यहाँ जन्म लिए हैं तब तो किसी पार्टी का सदस्य, पहले भी कह चुका हूँ, कभी किसी पार्टी का सदस्य हूँ और पदाधिकारी भी हूँ। ये समन्वय समिति है और उसके महासचिव मैं हूँ और मैं यहाँ
यहाँ के जनता में पैदा होने के नाते यहाँ की जो समस्या है उस समस्या के बारे में लड़ाई लड़ता रहूँगा और लड़ूंगा और लड़ते रहेंगे। एक बात आती थी कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, तो उस पर रोक लगेगी? और हॉर्स ट्रेडिंग हाँ पैसे का जो हाँ पैसा ये इसमें माने खत्म हो जाएगा। ये पैसा का उदान प्रदान जो होता था और उतार चढ़ाव जो होता था काफ़ी महंगा काफ़ी अति होता था, जो अन्य लोगों के लिए संभव नहीं था, खरीद फरोख्त जिसको कहते हैं वो नहीं हुआ होगा। अब यहाँ साफ सुथरा तो कही दिया कि साफ सुथरा एक बोर्ड बनेगा और साफ सुथरा यहाँ काम होगा। अगला बैठक में नगर विकास परिषद उम्मीदवार देगी बैठक कर, वो तो बैठक करने के बाद हम लोग देंगे, लेकिन जब हमारे यहाँ कोई ऐसा उम्मीदवार अगर होंगे तो जरूर देंगे। मतलब ये निर्णय लिया गया है कि परिषद चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से कोई चुनाव लड़ने के ख्याल से हम लोगों ने नगर विकास परिषद गठन नहीं किया है। 1994 में ये यहाँ के जिला पदाधिकारी थे। संघर्ष की बात बोल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं तो उम्मीदवार दीजिएगा ना, आखिर संघर्ष समाधान कैसे होगा जब तक आप कोई भी खड़ा होंगे तो हमारे उम्मीदवार होंगे। एमसीए न्यूज परिवार के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। आप आसपास की खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431084596 पर भेजें। खबरें हैं तो दिखेगी। आज बस इतना ही। एमसीए न्यूज के साथ बने रहें। नमस्कार।